तो हेलो मेरे देश के जवानों, आप लोग कैसे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आते हैं एक सीधे शानदार टॉपिक पर। और टॉपिक में हमारा कुछ नहीं है, टॉप जीके है। ठीक है, आज हम लोग जीके में कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल आते हैं एग्जाम में उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग हो जाइए तैयार। ठीक है, तो आते हैं पहला सवाल पे। कह रहा है कि गांधी चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे? जो गांधी जी थे वह किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? तो किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे, आप लोग बताइए। तो हम बताएंगे यहाँ पर राजकुमार शुक्ल। किसके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ल। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति, जब स्वतंत्र हमारे देश में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप लोग को जवाब देना है कि श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह। चलिए आते हैं फिर नीचे अगले सवाल पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? ठीक है, एग्जाम में आएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने। तो हमको बताना है यहाँ पर जयराम दास दौलत राम। ठीक है, क्या हम कहेंगे? जयराम। ठीक है, देखिए ध्यान सुनेगा, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। नीचे आते हैं, कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन करने में, जैसे मान लीजिए मार्ग परिवर्तन, ये मार्ग परिवर्तन करने वाली बहुत नदी, जैसे मान लीजिए अभी यहां से जा रही है, देखिए ध्यान देखिए, कोसी नदी के बारे में देखिए। कोसी नदी एक ऐसी मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। यदि मान लीजिए कि अभी ऐसे जा रही है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे। अभी इसका मन करे कि नहीं भाई हम ऐसे नहीं जाएंगे, अभी इसका मन करे कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको कल से या शाम से चाहे 1 घंटे के अंदर हमको ये काम करना है कि हमको इधर से नहीं जाना है, हमको यहीं पर आना है। तो हमको क्या करना है? हमको यहां से यहां आना है। तो क्या करेगी? ये रास्ता को ब्लॉक करके और ये रास्ता मार्केट चेंज कर देगी। अब इसके रास्ता में जितने भी घर, जितने भी हमारे वन जंगल जितने भी हैं, उसको सबको बहवा कर, गाँवों को बहवा कर यहाँ पर एक रास्ता बना लेगी। फिर अगले दिन से क्या करेगी? अगले दिन से ये कहेंगे नहीं भाई हम इस पार्टी नहीं जाएंगे, हमको मन है कि हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे। तो ये रास्ता को क्या करेगी? ये रास्ता को ब्लॉक करके और इस रास्ते से ऐसे से जाके फिर ऐसे आएगी, ऐसे। तो ये एक ऐसी नदी है जो मार्ग परिवर्तन करने में इसको टाइम नहीं लगता है। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिरों का शहर के बात है तो हमको किसको नाम देना है? अमृतसर। क्या? अमृतसर। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर। चलिए उसके बाद है बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? या चाहे आएगा बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। एक ध्यान में रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा, बंगाल का शोक दामोदर नदी। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मंसूरी को। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मंसूरी को। मंसूरी पर्वत है। चलिए आते हैं, भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे भारत का पेरिस जयपुर। तो आते हैं ऊपर से पढ़ते पढ़ते इसको भी देख लेते हैं। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर। चलिए फिर देखा पढ़ते हैं, गांधी चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे? तो हम बताएंगे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो जयराम दास दौलत राम। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। यह मार्ग परिवर्तन करने में कुख्यात है, चलिए माहिर है। स्वर्ण मंदिरों का शहर किसे कहता है? अमृतसर। बंगाल का शोक दामोदर नदी। पर्वतों की रानी मंसूरी और भारत का पेरिस जयपुर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले क्लास में ऐसे ही शानदार टॉप क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।